इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2016 में जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई तो एक अहले हदीस आलिम दीन का फ़ोन आया। वो कहने लगे कि हमारे मस्जिद के नमाजी कहते हैं कि मुमताज़ कादरी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए क्योंकि वो शहीद है, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने पेट्रोल की बोतल पकड़ ली और माचिस पकड़ ली। मैंने कहा वो तो तुम्हें काफिर समझता है। 2016 में जब मुमताज कादरी को फांसी हुई तो मुझे एक अहले हदीस आलिम ने फोन किया, बहुत बड़े आलिम दीन है, 60+ उनकी एज है। मुझे कहने लगे कि हमारे नमाजी जोर लगा रहे हैं कि हम गैबाना नमाज जनाजा पढ़े मुमताज कादरी का। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी वो शहीद हुआ है। मैंने कहा शहीद हुआ है वो? अपने इदारे के साथ, अपनी नौकरी के साथ नमक हरामी करने वाला शहीद है। और सबसे बड़ी बात कि तुम वाबी लोग, उनको तो वो काफिर समझता है। आज अगर वो कब्र से निकल आए ना, सबसे पहले तुम्हें कत्ल करेगा। या मिर्जाई ये किरदार अदा कर रहे हैं, या मिर्जाइयों के बाद ये बंदा, जो लोग खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं वो मेरी बात से जरूर इत्तफाक करेंगे कि या सोशल मीडिया पर मिर्जाई ये काम कर रहे हैं या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कर रहा है कि बरेलवियों तुम्हें देवबंदी काफिर समझते हैं, देवबंदियों तुम्हें बरेलवी काफिर समझते हैं, अहले हदीसों तुम्हें बरेलवी देवबंदी काफिर समझते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। ये झूठ बोलकर अपने शागिर्दों को धोखा देता है और मिर्जाइयों वाली बोली बोलता है और कहता है ये एक दूसरे को काफिर भाई अगर काफिर समझते हो तो अपनी बेटियों के रिश्ते उनके घरों में करें, उनके जनाजे पढ़ें, उनकी मस्जिदों में जाकर नमाजें पढ़ें। फिर इससे काम नहीं चला तो कहता है कि वो मौलाना खादिम रिजवी ने कहा था वहाबियों दी अजान ते सूरां दे सूर ने इनकी अजान का क्या एहतराम करना। तो उस मुमताज कादरी का नाम बेच के जिस खादिम रिजवी ने ये टीएलपी खड़ी की थी ना, उसने मस्जिद के बाहर डॉक्टर इकबाल के मजार के पास कहा था, अजान के लिए कहा था कि वहाबियां दी अजान दा के एहतराम है, सूरां दे सूर ने कहा था ना। चलो जी चलिए, ओ भाबियां दी अजान ए दा केड़ा दवे ए दा सूर दे सूर चलो चलिए। तो वाबियों, तुम्हें हया भी नहीं आती हो कि तुम उन्हीं लोगों के जनाजे पढ़ते हो जो तुम्हारी अजान का भी एहतराम नहीं करते। भाई वहाबियों को गुस्सा चढ़ना चाहिए था ना, नहीं चढ़ रहा। पेट्रोल पकड़ो, माचिस पकड़ो, या ऐसे करो इंजीनियर साहब, एक पिस्टल वहाबियों के हाथ में पकड़ाओ, एक बरेलवियों के हाथ में पकड़ाओ, ताकि ये आपस में फैसला करें, लड़ें आपस में। कैसी गंदी सोच है, कैसा फसाद फिल अर्ज है, कैसा तुमने फितना बर्पा कर रखा है। अहमद बरेलवी, इनका रूहानी अब्बा, उसने कहा है कि जो ये वहाबी लोग हैं इनकी ना नमाज है ना जमात है। जब पूछा गया कि इनके पीछे नमाज पढ़ ले, उनका इनकी अपनी नहीं होती। पूछा गया इनकी मस्जिद में पढ़ ले, उनका कुफार की मसाजिद मिसले घर के है। आम घर में जिस तरह नमाज मजबूरन हो जाती है, इन काफरों की मस्जिदों में आप पढ़ सकते हो। कुफार कहा किसको? अहले हदीस को और देवबंद को। वहाबी आला हजरत इन दोनों को कहते हैं। फिर पूछा गया अजान, उन्होंने कहा अजान का क्या एहतराम है, बस सिर्फ नबी इस्लाम के नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लें और अल्लाह के नाम पे अज़्ज़ा वजल, बाकी इनकी अजान का जवाब भी नहीं देना, ना इनकी अजान का कोई एहतराम है। तो भाई खादिम रिजवी ने फिर यही कहना था ना आगे से, क्योंकि आला हजरत कह के गए हैं। फिर जो अहकाम शरीयत में उन्होंने फट्टे उठाए हैं इनके, उन्होंने कहा कि वहाबी अहले हदीस हो, देवबंदी हो, शिया हो और कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। नेचरी हो, सर सैयद अहमद खान के नेचर में मानने वाले लोग, ये 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लें, ज़बिया मुर्दार है, अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। मैं इंजीनियर को चैलेंज करता हूं कि जो फतावा जात आला हजरत के मिर्जाई हमारे सामने बैठकर पढ़ने से शर्माते हैं और कई बार चैलेंज के बावजूद किसी मिर्जाई में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे सामने बैठकर आला हजरत के फतावा वहाबियों के मुतल्लिक पढ़े। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप मिर्जाइयों के साथ बैठो
मिर्जाइयों की दाएं तरफ बैठो और मिर्जाइयों को हमारे सामने बिठाओ और मिर्जाइयों को कहो फतावा रिजवी पढ़ें, या मिर्जाइयों को कहो कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह वाली इबारात हमारे सामने पढ़ें। अगर मिर्जाई हमारे सामने बैठ के ये इबारात पढ़ जाए, जीते आप, फतह का ताज आपके सर पर रखा जाएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सर पर। फिर जब चंद लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो कुछ लोग अपने आप को फिलासफर ही समझना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी कि शातम रसूल की सजा, उसके अंदर माफी की शिक डाल दो कि जो माफी मांगे उसको छोड़ दिया जाए, भले वो कितनी बड़ी शातमियत करके आए, भले रोज शातमियत करे, रोज माफी मांगे, छोड़ते जाओ। ये अक्ल है इनकी। आजकल आपको पता है हमारी स्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलके ना आइन में 20वीं तरमीम करने जा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस उम्मत के ऊपर रहम खाएं। इस 20वीं तरमीम में 295C के साथ एक शिक ऐड कर दें कि अगर कोई शख्स तौहीन से तौबा कर ले तो उसकी तौबा एक्सेप्टेबल है, वरना ये 295C जब इस तरीके से रहेगी बगैर इसकी तफसीलात के, तो इसको लोग मिस यूज करते रहेंगे। जो लोग सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं उनको पता है कि कुछ लोग जिनके दिलों में किसी बात का एहतराम ही नहीं है, माफी की शिक आप डालेंगे तो वो कह देंगे, रोज सुबह को नबी पाक को गाली देंगे, शाम को माफी कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, कानून से बच जाएंगे। क्या तब कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? अगर तौबा की शिक डाल दोगे, अगर माफी की शिक डाल दोगे, तो फिर इस हरकत को रोकोगे कैसे? बस अपने आप को अक्ल कुल समझना है। चरब जुबानी की वजह से बंदा चरब जुबान हो तो वो अक्ल कुल नहीं होता। जुबान ज्यादा चलने से बंदे की अक्ल ज्यादा नहीं चलती।